बाबरी मस्जिद जो ऐसा भाई, मैंने तुम्हें पहले भी बोला, अभी बता रहा हूँ, जो जिसका ज़मीन है, मैंने ऑप्शन दिया ना तुम्हें, अगर तुम्हारा घर सरकार तोड़ती है, ठीक है, तो तुम केस करोगे तो तुम उस जगह पे अपना घर बनाओगे, किसी का मार्केट बाजार हॉस्पिटल वगैरह नहीं बनाओगे। अगर वो हिंदू का ज़मीन है, राम मंदिर का है, तो वहाँ राम मंदिर जन्मभूमि है भाई, था, है और रहेगा आने वाले सालों में। जो पढ़े लिखे मुसलमान भी हैं उन्हें पता है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। जो मैंने तुम्हें अभी बताया, जो अनपढ़ है वही खाली बातें, दो लोगों की बातें सुनेंगे, अपनी बातें कहेंगे। जो पढ़े लिखे हैं ना वो समझते हैं, पढ़े लिखे को पता ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो हिंदू की कह रहे भाई। जो मुसलमान भी हैं, कुछ गलत हैं कुछ सही हैं, हिंदू भी कुछ गलत है, ये नहीं कह रहा कि सब हिंदू सही हैं भाई। जो जिसका ज़मीन है वो उसी पे बनेगा, लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। कुछ हिंदुओं ने गद्दारी करी, इस वजह से वो मुगल अंदर आए थे। अगर हिंदू गद्दारी नहीं करते, उनकी माँ ने दूध ही नहीं पिलाया था कि वो भारत में अपना कदम धर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, मैं शमी रंजन। इन दिनों पश्चिम बंगाल से खबरें जोरों शोरों से आ रही है और पूरे देश में चर्चाओं में है कि वहां पर बाबरी मस्जिद बनने जा रहा है। हुमायूं कबीर जो पहले टीएमसी के नेता हुआ करते थे, वो टीएमसी से निकलकर अब बाबरी मस्जिद का शिलान्यास वहां कर चुके हैं और बाबरी मस्जिद बनाने की पूरी तैयारी है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि कयामत तक बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश में नहीं बनने देंगे, तो आज पश्चिम बंगाल से ये आवाज़ें कैसे उठ रही है। 138 सालों से जो कोर्ट में लड़ाई चल रही थी, उसके बाद जब रामलला को आज़ादी मिली, जब वहाँ राम मंदिर बना, तब उसके बाद ऐसी ऐसी खबरें देश में क्यों बन रही है और क्यों इस तरीके से खबरें आ रही है। नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? प्रिंस पंडित। प्रिंस पंडित, बाबरी मस्जिद अभी जो है पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है, तो सबसे पहले पंडित जी, आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि एक नेता जो है बाबरी मस्जिद बनाना क्यों चाह रहा है, जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि बाबरी मस्जिद का कोई अस्तित्व ही नहीं था भारत में? तो मैं अब क्या बताऊँ उस मैटर में भाई। बाबरी मस्जिद जो ऐसा भाई, मैंने तुम्हें पहले भी बोला, अभी बता रहा हूँ, जो जिसका ज़मीन है, मैंने ऑप्शन दिया ना तुम्हें, अगर तुम्हारा घर सरकार तोड़ती है, ठीक है, तो तुम केस करोगे तो तुम उस जगह पे अपना घर बनाओगे, किसी का मार्केट बाजार हॉस्पिटल वगैरह नहीं बनाओगे, ठीक है। बहुत लोग, जब राम मंदिर बनी तो बहुत लोगों ने ये बोला कि राम मंदिर के तोड़ा के उस जगह हॉस्पिटल बनाते तो मुसलमानों को भी दवाई होती और हिंदुओं की भी दवाई होती, ठीक है भाई, गलत नहीं बोला, उन्होंने सही बोला। लेकिन उससे जगह भी तो कितने हॉस्पिटल बना रखा है योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में, भतेरी बना रखा। पहले कितने थे और आज देख लो कितने हैं, ठीक है। और मैंने, अगर मेरा घर कोई तोड़ता है तो मैं वहाँ पे अपना घर बनाऊंगा, हॉस्पिटल नहीं बनाऊंगा, चाहे मार्केट नहीं बनाऊंगा। हाँ। सही है भाई, या तुम्हारा हो, किसी का भी पब्लिक का घर हो, घर टूटेगा पहले घर बनाएगा वहाँ पे, ये नहीं पब्लिक के लिए नहीं करेगा, पहले अपना घर देखेगा भाई, क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ जब भी मैं दूसरे को सुरक्षित करूँगा। सही बात है। तो बस अगर वो हिंदू का ज़मीन है, राम मंदिर का है, तो वहाँ राम मंदिर जन्मभूमि है भाई, था, है और रहेगा आने वाले सालों में। लेकिन मेरा सवाल है, जब योगी जी ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि बाबरी का इतिहास नहीं रहने देंगे और जो है नहीं बनना चाहिए, तो ये जो है तमाम ऐसे नेता हैं भाई, वो बाबर के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं मिलेगी ना। हाँ। वोट नहीं मिलेगी भाई। जो पढ़े लिखे मुसलमान भी हैं उन्हें पता है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। जो मैंने तुम्हें अभी बताया, जो अनपढ़ है वही खाली बातें, दो लोगों की बातें सुनेंगे, अपनी बातें कहेंगे। जो पढ़े लिखे हैं ना वो समझते हैं कि कौन बंदा क्या कह रहा, कौन बंदा कैसा गलत कह रहा या सही कह रहा। तो पढ़े लिखे को पता ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो हिंदू की कह रहे भाई। जो मुसलमान भी हैं, कुछ गलत हैं कुछ सही हैं, हिंदू भी कुछ गलत है, ये नहीं कह रहा कि सब हिंदू सही हैं। जी जी। हिंदू में भी कुछ गलत है कुछ सही है और मुसलमान में भी कुछ सही है। तो भाई जो जिसका ज़मीन है वो उसी पे बनेगा, लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। मुगलों ने काफ़ी सालों तक भारत में शासन किया है और काफ़ी कुछ चीज़ें लूटी, काफ़ी मंदिरों को तोड़ा। तो कैसे देखते हो इन मुगल शासकों, जिनको हमारे देश के तमाम मुसलमान आज भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं? भाई वो तो उनकी दिमाग के ऊपर है, ठीक है। वैसे वो हमारे देश में आए हैं, वो पहले आए चले गए। हमारे राजा महाराजा, महाराणा प्रताप हो गए, छत्रपति शिवाजी राव हो गए, संगाजी महाराज हो गए, ये सब ने उन्हें धूल चटा के बाहर निकाला है। महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ में आज तक अपने राज करने दिया नहीं है, ठीक है। और पहले भी था और अब भी है। मैंने तुम्हें बोला ना, कुछ हिंदू भी ऐसे हैं, वो मुगल यहाँ पे क्यों आए, कैसे आए? अगर मैं अब जब तक तुम गेट ना खोलूँ तुम मेरे घर में घुस जाओगे? नहीं घुसोगे। कुछ हिंदुओं ने गद्दारी करी, इस वजह से वो मुगल अंदर आए थे। अगर हिंदू गद्दारी नहीं करते, उनकी माँ ने दूध ही नहीं पिलाया था कि वो भारत में अपना कदम धर दें। भाई क्या बात कर दी है। जो है वो है। अगर कुछ हिंदू अगर गद्दार ना होते ना, तो उनकी औकात नहीं थी कि वो भारत में से कदम धर दे कि हम भारत में जा रहे हैं राज करने। भाई देखो, मेरे को पूरा पहले का पूरा पता नहीं, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना है, वो चीज़ में यही है कि महाराणा प्रताप के उस ग्रुप में भी एक गद्दार निकला था, उनका छोटा भाई ही है।
जो अकबर का साथ देता था। अगर वो साथ ना देता तो महाराणा प्रताप के ऊपर हमला नहीं होता। उसने सारी प्लानें बताई थी कि हल्दी घाटी में वो ऐसे छुपे हैं, वो ऐसे छुपे हैं, ऐसे छुपे हैं, जब उन पे हमला हुआ था। वरना अकबर के गांड में इतना दम नहीं था ना कि महाराणा प्रताप के सामने आके नज़र मिला ले। था, तुमने देखा होगा, नहीं था भाई, वो मिलाता ही नहीं था कभी भी। तो अगर वो मर्द होता ना तो लोग कहते हैं अकबर अकबर, अगर वो मर्द होता तो आमने सामने की लड़ाई होती है, पीठ पीछे लड़ाई नहीं होती, सीना तान के होती है कि हाँ जी मैं हूँ। महाराणा प्रताप अकेला खड़ा रहते थे कि आओ इंतजार में बैठे हैं हम, पर वो आता नहीं था। उसे पता था कि मैं जाऊँगा मेरी ऐसी तैसी कर देगा। महाराणा प्रताप ही कह दें तो बस वही है भाई, कुछ ना कुछ गद्दार घर में, अगर जब तक गद्दार ना हो तुम्हारा घर नहीं टूटेगा। गद्दार होता है तभी घर टूटता है। आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी बननी चाहिए? अभी तो फिलहाल टीएमसी की है, अब बीजेपी वहाँ पर ऐसा जो है कोशिश कर रही है वहाँ पर आने की, किसकी बननी चाहिए? भाई बीजेपी बनेगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तुमने एक न्यूज़ सुना होगा, वहाँ पे एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया था। वो बांग्लादेश में, जी हाँ। अच्छा हाँ, बांग्लादेश में कहीं भी सही जलाया गया था ना, जिंदा जलाया गया था। गलत है सही था? बहुत गलत था। मैं तो खुली तौर पर निंदा करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, और खास करके हिंदू को, जो हिंदुओं का देश है उसको, और जो बांग्लादेश जैसे हमने आज़ादी दिलवाई वहाँ पर इस तरीके से वहाँ हमने उन्हें रहने का दे, वो हमारी ही गांड में उंगली कर रहे हैं ना। बस यही होता है भाई, जिसे भोसड़ी का थोड़ा सा बैठने का जगह था वो लेटने का सोचता है, उंगली पकड़ा तो हाथ पकड़ लेता। बस वही यहाँ पे भी सीन है। पर सरकार आएगी बीजेपी की, सारी बात। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।